ये बुक्स होनी चाहिए, ठीक है। टाई भी आपने हमारे स्कूल से लेनी है, यहीं से लेनी है, बाहर से नहीं लेना, ठीक है। समोसा भी टैग लगा होगा हमारे स्कूल का, टाई पे हमारे टैग होगा, पैंट पर हमारा टैग होगा, हर चीज जो है ना आपने हमारे स्कूल से लेनी है। फॉर एग्जांपल इस टीचर ने इसको पास कर दिया, इवन इसको टॉपर बना दिया, तो ये चेंज हो जाएगा। ये फिर वो जो अगले लोगों की जिंदगी चेंज करेगा वो डिफरेंट हो। एक बच्चा रूट्स में पढ़ रहा है, बेकन हाउस में पढ़ रहा है, बिल्कुल। एक बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आप बताएं एबीसी डिफरेंट है? एबीसी तो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल। वो 26 अल्फाबेट्स हैं या हरूफ तहजीब, यूनिवर्सल। वो एक ही चीज है। डिफरेंस किस चीज में? टीचर फेलियर नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर ही फेलियर है, वो ही उसके अंदर ही पैशन नहीं है। अक्सर ये कहते हैं कि यार ये तो बस नालायक है। जब आप एक बंदे को ये बोलें कि यार आप नालायक हैं, तो वो तो आपने तो 50% को मार दिया। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है। बहुत Exactly. difference है। नॉलेज ये है कि आप एक पूरे फिनोमेना को जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके आफ्टरमैथ्स जो हैं वो क्या होंगे। इन्फॉर्मेशन तो जस्ट एक चंक है, ठीक है। प्रैक्टिकल काम जो होता है, प्रैक्टिकल काम आपको किसी भी फिनोमेना का पूरा नॉलेज देता है। Exactly. आप थ्योरी ये होगी, थ्योरी आप याद करेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, हम पेपर्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बाहर आते हैं तो हमें ये तक नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन दिया गया था। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई आपकी राइटिंग ठीक होनी राइटिंग ठीक होनी। यार मेरी राइटिंग फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है, वो नर्सरी से लेके अभी तक ठीक नहीं है। और एक बंदा है वो पेंटर है, लेकिन उसने आपको नाज़िया इकबाल के गाने सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। और एक बंदा है जिसकी राइटिंग खराब है लेकिन उसने कंसेप्ट लिखे हैं, लेकिन आप उसको मार्क्स देते हैं और ये होता है। और अभी भी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सिकंदर खान खलील और द अनफिल्टर्ड एक्सचेंज एपिसोड नंबर 3 के साथ आज हम बात करेंगे स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन का, कि किस तरीके से टीचर स्टूडेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, क्या क्या लवाजमात हैं, क्या क्या बातें होती हैं और कौन सी चीज़ें, क्या साइकोलॉजी टीचर का होता है, और या इसके अलावा जो स्टूडेंट होता है वो किस हवाले से वो टीचर के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन रखें। लेकिन सबसे पहले मेरे साथ मौजूद है जोहा अख्तर, बायोटेक्नोलॉजी से है, और इसके अलावा दानियाल अशरफ है मेरे साथ, दानियाल कुरैशी अशरफ। हाँ, तो दानियाल भी माशाल्लाह मेरे साथ मीडिया डिपार्टमेंट के मेरे साथ होते हैं और स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से, फिर वॉइस ओवर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव किस्म का इंसान है और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों पे। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि स्टूडेंट क्या होते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शन के बारे में बात करनी है। तो पहले मुझे आप बताइएगा कि स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट एक्चुअली आप जिस तरह से उसके साथ अपना बिहेवियर रखते हो और जिस तरह का उसको सराउंडिंग मिलता है ना, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालता है, ठीक है। एंड टीचर, अगर मैं टीचर की बात करूँ ना, तो टीचर को जो है तो वो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स की जो उनकी मेंटल लेवल और कैपेसिटी है ना, उसके मुताबिक चलना चाहिए। मरोर देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि यार किसी चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें स्पेसिफिक वो जो है टीचर है, स्टूडेंट है, तो हम अगर दो अल्फाजों में डिफाइन करें कि स्टूडेंट क्या होता है, टीचर क्या होता है। देखिए, एक बंदा जो लर्नर है, चाहे वो जिस भी एज में, ठीक है, जब वो एक चीज़ लर्न कर रहा है आपसे, ही और शी इज़ अ स्टूडेंट। और एक बंदा जो उसको टीच कर रहा है, बट वो डिपेंड करता है कि वो उसका कैलिबर क्या है टीचर का, ठीक। बट द वन हु इज़ टेलिंग हिम और टीचिंग हिम समथिंग, तो वो एक टीचर। फिर आगे इस पर फर्दर डिबेट की जा सकती है कि उनमें क्या क्या चीज़ें। अच्छा, ज़्यादातर हम अक्सर देखते हैं कि जो स्टूडेंट होता है या टीचर होता है, स्टूडेंट टीचर से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि सर मुझे मुख्तलिफ चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। इवन कि उनको पता होता है कि स्कॉलरशिप्स कहाँ से पता चलती हैं कि भाई यहाँ पे स्कॉलरशिप है या अमेरिकन स्कॉलरशिप है, ये आसानी है या आप इसके लिए अप्लाई करें। हाँ, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों में स्टूडेंट इनडायरेक्टली वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि भाई मुझे टीचर इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे, गाइड करेंगे। तो वो जो टीचर का सपोर्टिव होना, ये कितना एक स्टूडेंट के इम्पैक्ट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। देखिए, ये मोटिवेशनल स्पीकर्स भी ये बोलते हैं, लेकिन ऑन द प्रैक्टिकल बेसिस, ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, आप इस चीज़ को अगर ऑब्जर्व करें तो इनकरेजमेंट जो है वो किसी भी रिलेशन की एक बेसिक और फंडामेंटल फैक्टर है। आपको कोई सा भी रिलेशन है, चाहे वो दोस्त हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके टीचर हैं, जब आप एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, उसको इनकरेज करते हैं टुवर्ड्स समथिंग, टुवर्ड्स सम गोल, तो वो जो है उनका जो जस्ट है, जो ज़ील है उनका, वो पीक पे चला जाता है और वो उस चीज़ को ऑन कर रहे होते हैं। देन अगर एक टीचर आपको सपोर्ट करता है, आपको इनकरेज करता है एक चीज़ के बारे में, अगर स्टूडेंट बड़ी लूज पोजीशन पे भी है, लेकिन वो उसको होता है ना, उसको थपकी देता है, उसको बोलता है कि बेटे आप ये कर सकते हैं, तो ये सपोर्टिव बिहेवियर जो है, एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़रा लेक भी करता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल की चीज़ है
अगर इसको अडॉप्ट किया जाए तो। इन्हीं की बात से मैं आगे फॉरवर्ड करूंगी कि फर्दर यही कि जो टीचर होता है ना, तो वो एक्चुअली एक बच्चे को देखकर अपना जो है वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ इनको, ठीक है, मेरी जो ठीक है टीचिंग है वो बिल्कुल ठीक जा रही है। लेकिन जो आपके सामने बच्चा बैठा हुआ है या फिर जो क्लास का लायक बच्चा है ना, जरूरी नहीं है कि सब बच्चे जो है ना वो वैसे उसी तरह से गेन कर रहे हो, उसी तरह से आपकी जो है वो टीचिंग्स को गेट कर रहे हो और उससे लर्न कर रहे हो, ठीक है। टीचर का पता इससे चलता है कि जो नालायक बच्चा जब जो है ना वो जिस दिन जो है वो खड़ा हो गया, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक है, उसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज जब इंक्रीज कर गई ना, असल जो काम होता है ना टीचर का सक्सेस वो है। इसका मतलब कि कोई भी बंदा, अक्सर हम कहते हैं ना कि यार अगर कोई बेरोजगार है तो वो टीचिंग की तरफ चला जाते हैं, तो इसका मतलब कि ये जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम ख़राब है, या जो बाकी अगर हम प्राउडेड की बात कर ले, अगर ये स्टूडेंट 16 साल तालीम करके भी वो कुछ भी नहीं होता, तो ये जो मेन रीज़न है, ट्रिगर है, वो टीचर हैं। तो फिर वो उस टीचर के लिए क्या उसकी कैलिबर होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? हमारे जो जहाँ तक मैं देखता हूँ, जो मोस्टली जो टीचर्स की एक वो तादाद है, वो बाय पैशन नहीं आते हैं, ठीक है, उनको कोई भी मजबूरी है, वो उसकी वजह से टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ, वो कोई जॉब नहीं मिलती, एग्जैक्टली, पाकिस्तान में स्पेशली, ठीक है। और वो कहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि वो जो छोटे लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब कि जो प्राइमरी, हाँ, वो उनकी फाउंडेशन बनती है उस टाइम। उनकी फाउंडेशन के लिए आपको बहुत हाईली क्वालिफाइड और इस तरह के टीचर्स चाहिए जो उनकी जो साइकोलॉजी है उस तरह के बनाएं कि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज जो हैं, ठीक है, वो राइज हों, ना कि उनमें सप्रेशन आ जाए। अब फिर वो पनिशमेंट का रिवाज भी पाकिस्तान में अब तो कम होता जा रहा है, लेकिन ये है कि हमारे तो अब स्पेशली 2010 और हाँ, स्पेशली जो मेडिकल से फेल होते हैं, ठीक है, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर ली, एंड मतलब अब यहाँ पर टीचर्स को मैं जो समझती हूँ ना, टीचर्स कैसे होने चाहिए, टीचर्स डॉक्टर्स होने चाहिए, उनको हफ्ते में 1-2 क्लासेस ले लें हमारी, ठीक है, टीचर्स इंजीनियर्स होने चाहिए, टीचर्स लैब वर्कर्स होने चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन हम लोगों को रिलेटेड होना चाहिए, टीचर्स फेलियर नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर ही फेलियर है, वो ही उसके अंदर ही पैशन नहीं है, ठीक है, वो अपनी जॉब को विदाउट, वैसे बहुत जबरदस्त पॉइंट रेज़ की है कि अगर टीचर फेल है, मतलब वो फॉर एग्जांपल वो अगर जिस तरह आपने जिक्र किया कि डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, किसी आर्मी ऑफिसर होना चाहिए, सहाफत में उसको का कोई बड़ा स्कोप होना चाहिए बंदे का, वो अगर सीएसएस ऑफिसर नहीं है तो कम से कम कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसने कुछ किया हो, जो कुछ भी नहीं करता वो टीचिंग कर ले। बेशक वो पूरा हफ्ता हमें ना 1-2 दिन हमें आकर 1-2 लेक्चर्स देकर चले जाए, वो हमारे लिए जितने वर्थ रखते हैं ना, तो ये दूसरे जो टीचर्स आ जाते हैं मेडिकल से फेल, कोई किधर से फेल, बस आखिर में आके जी बस हमने टीचर बना। दूसरा कम्युनिकेशन, देखिए आप शुरू से लेकर अब तक आप अपने सारे काम एक चीज़ के बेस पे कर रहे हैं और वो है कम्युनिकेशन। किसी बंदे में अगर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो वो आई डोंट थिंक सो कि अच्छा टीचर तो रहने दें, वो कोई दूसरा काम भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। आप जब तक कम्युनिकेशन अच्छे नहीं जानते हैं, कम्युनिकेशन के कुछ फैक्टर्स हैं जिनमें जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इनकरेज करना, ठीक है, अप्रिशिएट करना, ये चीज़ें भी आती हैं। फिर अगले बंदे की कंडीशन को समझना, कम्युनिकेशन पे ग्रिप रखना एक टीचर के लिए खास तौर पे बहुत जरूरी है, चाहे वो साइंस का टीचर है या सोशल सब्जेक्ट्स में कुछ भी है, कम्युनिकेशन पे उन लोगों की बेसिक। और स्पेशली जब एक बच्चा फेल होता है ना, ठीक है, स्टूडेंट फेल होता है, वो स्टूडेंट नहीं फेल होता, वो एक टीचर फेल हो रहा है। वो टीचर का फेलियर है कि तुमने एक बच्चा भी क्यों फेल हुआ, वो क्यों डिग्रेड, अगर उसका मेंटल लेवल या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है तो आप उसको अकॉर्डिंग उसको समझाओ, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज अपनाओ या कुछ भी ऐसा करो कि जो है वो मोटिवेट हो, इनकरेज हो, कुछ भी हो तो वो उस दूसरे स्टूडेंट्स के लेवल तक पहुंच जाए। मैंने शायद आप लोगों ने भी ये बात सुनी होगी कि अगर आपको कोई चीज़ सही तरीके से क्लियर नहीं है तो आप आगे फॉरवर्ड उसको नहीं सकते, समझा नहीं सकते। exactly. तो इसमें तो ये भी एक फैक्टर आ सकते हैं कि शायद अगर इस टीचर का अगर वो नहीं समझा सकता तो इसका मतलब कि इनडायरेक्टली वो खुद तैयारी इसकी नहीं है, वो उतना प्रिपेयर नहीं है। हाँ, ये भी डिपेंड कर सकते हैं कि अगर जो आपका कंज्यूमर है, सॉरी जो स्टूडेंट है आपका, उसको जब आप पढ़ाते हैं तो शायद उसका जो माइंड लेवल है, और आपने जो अभी एक पॉइंट डिस्प्ले की कम्युनिकेशन स्किल, और साथ में उसकी जो साइकोलॉजिकली स्टूडेंट का साइकोलॉजी समझना,
अब आपके सामने मुख्तलिफ फैमिलीज के बच्चे बैठे होते हैं, कोई अमीर खानदान का होता है, कोई गरीब खानदान का, कोई लो और कोई मिडिल क्लास। किसी के घर में ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, किसी के घर में खुशियाँ ज़्यादा होती है, किसी के मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग। अब वो सब आके आपकी क्लास में बैठ जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है और आप सारी चीज़ें आपके ऊपर आ जाती हैं कि आप इस हर बंदे को जांचें, इनको स्टडी करें, इस बच्चे के साथ क्या क्या मसाइल हैं, वो क्यों पिक नहीं कर रहा। हम अक्सर ये कहते हैं कि यार ये तो बस नालायक है। जब आप एक बंदे को ये बोलें कि यार आप नालायक हैं, तो वो तो आपने तो 50% उसको मार दिया। तो ये भी हमारी एक गलती है। अच्छा, ये एक और टर्मिनोलॉजी है कि रट्टा सिस्टम और कंसेप्चुअल सिस्टम। तो फ्रॉम द स्टूडेंट साइड आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हैं कि वो रट्टा की तरफ चले जाते हैं? क्या रीजन है, क्या फैक्टर्स हैं? और टीचर का भी मुझे बताइएगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से। वो कंसेप्चुअल एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं वो रट्टा करो और मुझे पेपर दो ताकि मैं ये सबमिट कर दूं। अच्छा, सबसे बेसिक बात जो मैं कहूँगी ना, स्टूडेंट रट्टा कब मारता है? जब उसको समझ नहीं आती। जब टीचर उस लेवल तक नहीं पहुंचता ना, ठीक है, जब टीचर समझा नहीं सकता ना बच्चे को, तो बच्चा ऑटोमेटिकली, या फिर वो स्टूडेंट से एक्सपेक्ट ही ये करता है, वो पढ़ाता ही इसी तरीके से कि बच्चा रट्टे मार के आ जाए और मेरा पेपर ठीक है 10-12 शीट्स उसमें भर दी, जिससे जितनी ज्यादा शीट्स भरेंगे और वो समझेंगे कि इस बच्चे का जो लेवल है, IQ लेवल, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है आजकल जो टीचर्स कर रहे हैं या स्टूडेंट्स कर रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई आपकी राइटिंग ठीक होनी। यार मेरी राइटिंग फॉर एग्जांपल ठीक नहीं है, वो नर्सरी से लेके अभी तक ठीक नहीं है। और एक बंदा है वो पेंटर है, लेकिन उसने आपको नाज़िर इकबाल के गाने सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। और एक बंदा है जिसकी राइटिंग खराब है लेकिन उसने कंसेप्ट लिखे हैं, लेकिन आप उसको मार्क्स देते हैं। और ये होता है और अभी भी हो रहा है। अगर आप लोगों को टाइम दिया जाए या आप लोगों को मौका दिया जाए कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को आप डिज़ाइन कर लें, तो आप उसको प्रैक्टिकल की तरफ ले जाएंगे या थ्योरेटिकल की तरफ? देखिए, उसी से इसको लिंक करते हैं कि रट्टा सिस्टम जो है कि अब लोगों की मेमोरीज जो हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो भी करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं हमें। तो जहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट एक चीज़ के बारे में पूरा क्लियर है, फिर तो आप उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में डिफरेंस है। बहुत नॉलेज ये है कि आप एक पूरे फिनोमेना को जान जाते हैं कि ये कैसे काम करता है, इसके आफ्टरमैथ्स जो हैं वो क्या होंगे। इन्फॉर्मेशन तो जस्ट एक चंक है, ठीक है। और आप ये होता है कि आप उस चीज़ को रट रहे होते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये कैसे चल रहा है। अब जब इसको सेट करने की बारी आती है, क्योंकि जो मेमोरीज हैं, ठीक है, उनमें एक सेंसरी है, मैं साइकोलॉजी बड़ी है कि सेंसरी है और दूसरी है मोटर मेमोरी, ठीक है। मोटर मेमोरी में ये होता है कि आप एक चीज़ को लर्न कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू ऑपरेट मशीन लाइक कंप्यूटर, मोबाइल और अ कार, ठीक है। सो अनलेस एंड अनटिल यू कीप प्रैक्टिसिंग इट, आप उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन ये कि जब आप एक दफ़ा करते करते उसको सीख गए, उसके बाद आप छोड़ भी देंगे, ठीक है। आपने एक चीज़ पे ग्रिप कर ली, एग्जैक्टली, तो उसके बाद आप उसको अगर छोड़ भी देते हैं, तो जब आप नेक्स्ट टाइम उस डिवाइस को चलाएंगे तो आप कर सकते हैं, बिकॉज वो आपकी मोटर मेमोरी। सिमिलरली प्रैक्टिकल काम जो होता है, प्रैक्टिकल काम आपको किसी भी फिनोमेना का पूरा नॉलेज देता है। एग्जैक्टली, अब थ्योरी होगी, थ्योरी आप याद करेंगे, उसके बाद आप भूल जाएंगे। ऐसा ही होता है, हम पेपर्स में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, बाहर आते हैं तो हमें ये तक नहीं पता होता कि हमें क्वेश्चन दिया गया था। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल जो है, थ्योरी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, लाजमी बात है, बट थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल। हमारा प्रैक्टिकल एक होता था, जब हमारा एग्जाम होता था तो उसमें हम सर को बोलते थे कि सर हम किस तरह तैयारी करें। तो वो हमें मुख्तलिफ तरीके में से एक ये तरीका था कि पहले उस सवाल को समझे, उसको लिखे, क्योंकि जब लिखते हैं तो उसमें आपके 5 सेंसेस लग जाते हैं, और उसके बाद फिर उसको रट्टा करते हैं। जब आपको समझ आ गया, उसके बाद फिर रट्टा मारे और उसको जल्दी, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता, प्रेशर होता है कि यार कौन सा किस तरीके से हम करेंगे। तो उस टाइम आपको जब रट्टा होगा, कंसेप्ट वैसे भी आपकी क्लियर है, तो उसको रट्टा जब आप मारेंगे तो आप जल्दी जल्दी लिखेंगे। तो ये भी सर का एक होता, पता नहीं लेकिन ये कि ये सब जस्ट वो सर की नहीं होता, क्योंकि उसमें आपके जब हैंड्स भी काम कर रहे होते हैं, आप बोल रहे भी होते हो, ठीक है, सुन अपनी आवाज दोबारा सुन रहे होते हो, तो फिर इस तरह आपके जब सेंसेस काम करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज हाथों को याद हो जाती है कि क्या लिखा था आपने। अच्छा, आप पाकिस्तानी निज़ामी तालीम से मुतमईन हैं? ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या क्या चेंजेस में होनी चाहिए? सबसे पहले तो स्टार्ट होती है ना बेसिक चीज प्राइमरी एजुकेशन से, ठीक है। वहाँ पर जो है वो वहीं से रटे मारना ये लोग जो है सिखा देते हैं बच्चों को, A for apple, A for apple, B for, ठीक है। नहीं पता होता कि भाई ये जो बोल रहा हूँ, जैसे वो आप लोगों को पता होगा, हम बचपन में टेबल्स पढ़ते थे ना। अब मुझे नहीं पता था उस टाइम कि भाई
2 1s are 2 2 2s are 4, लेकिन वो एक जिस तरह रट्टा हो जाता है। हाँ होता क्या है? ये अभी तक हम लोग फिर हमें मुझे बाद में लगता पता चला पता- कि यार 2 1s are 2 का मतलब ये कि दो 2 को- into 1 और फिर 2, तो ये बाद में पता चला, लेकिन हाँ। उस टाइम उस टीचर ने हमें नहीं समझाया। और हाँ। जो अब फॉरेन एजुकेशन है उसको मुख्तलिफ वो एक डिवाइसेस होती हैं और मशीनें होती हैं जिसके थ्रू आपको वो समझाते हैं। इवन मैंने एक वीडियो देखी थी, तो वो था एक टीचर पाकिस्तान का ही है, तो वो बच्चों को जो है ना वो लेके जाता है थाने, वहां पे दिखाता है कि चोरी करने वालों के साथ ये किया जाता है, एक एक चीज प्रैक्टिकल करके उनको बताता है कि ये यहाँ पर ऐसे पुलिस होते हैं, ये वाला काम करो तो ऐसी सजा मिलती है, ऐसे ऐसे, मतलब इतना तो कम से कम कर सकते हैं ना। अगर वो टीचर कर सकते हैं तो आप लोग हमें एप्पल की पिक्चर, एप्पल ला के नहीं दिखा सकते पिक्चर के बजाय? हाँ बिल्कुल। ठीक है, आप लोग हमें जो है ये जो है लिक्विड लाकर जो है नहीं दिखा सकते, वाटर नहीं दिखा सकते, रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है, रिफ्लेक्शन कैसे हो रही है, उसके अंदर से लाइट्स पास हो रही है, ये चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये कम से कम हमें प्रैक्टिकल तो दिखाने चाहिए थे। प्राइमरी में जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्राइमरी में ये होता है कि बच्चे जो हैं, जाहिर सी बात है, वो 7-8 साल के होते हैं, इतना ही होता है। ये टाइम जो होता है वो बच्चे जो हैं वो उनसे शैतान भी डरता है, बिकॉज वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। आप उनकी लिमिट्स और वो एक स्टेज में थे कि वो लर्न करते हैं Learn कर रहे आप हैं। उनकी जो लिमिट्स हैं वो उस टाइम पे सेट कर रहे Set हो। कर रहे आप उनको जस्ट रटाई जो चीज़ बता रहे हैं, आप उनको गाइड जरूर कर दें, लेकिन रटाई जब चीज़ बताते हैं तो आप उनकी लिमिट्स जो हैं उनको कन्फाइन कर रहे हैं, ठीक है, उनको महदूद कर रहे हैं। आप उनसे कोई क्रिएटिव काम करवाएंगे तो वो चीज़ वो जल्दी लर्न करते हैं और उससे वो नई चीज़ भी बनाते हैं। सेकेंडली, जिस तरह आपने वो एक सजेशन का बोला कि क्या करना चाहिए, तो एक तो पहली चीज़ एक्टिविटीज़, हमारा जो एसेंसी है सिंगल नेशनल करिकुलम, जो कि जिस दौर में भी आया सबको पता है, उसमें ये होता है कि जो एसेंसी है, एसेंसी का बोलने का उसको रखने का मकसद ये था जी कि आपकी जो क्लास डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब, मार्क्स जो था, ठीक है, कार्ल मार्क्स था, या उसका जो दोस्त था व्लादिमीर लेनिन, ठीक है, वो लोग थे, वो सोशलिज्म के लिए, जो कम्युनिज्म के लिए वो लड़ रहे थे, वो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गवाई उस पर। उन्होंने दुनिया के बड़े बड़े स्टेट्स, चाइना दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री कंसिडर किया जाता है, ठीक है, आबादी के लिहाज से, दूसरा वो इकनॉमिकली भी वो काफ़ी आगे। रशिया को आप देख लें, ठीक है, यूरोप के कई इस तरह की स्टेट्स हैं, ममालिक हैं, जहाँ पे कम्युनिज्म है। अब बात ये है कि जो क्लासेस डेवलप होती हैं वो डेवलप होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इकोनॉमी, ठीक है, बिल्कुल। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी बच्चे ने अगर ये सिंगल नेशनल करिकुलम अगर पढ़ा है तो उससे उसका क्लास डिफरेंस खत्म हो जाएगा। एक बच्चा रूट्स में पढ़ रहा है, बेकन हाउस में पढ़ रहा है, बिल्कुल, ठीक है, टॉडलर्स या जो बड़े बड़े मशहूर इदारे हैं उनमें पढ़ रहा है, एक बच्चा मानसेरा में, मुजफ्फराबाद में, कराची के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है। आप बताएं, ABC डिफरेंट है? ABC तो डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल। वो 26 अल्फाबेट्स हैं या हरूफ तहजीब, यूनिवर्सल, वो एक ही चीज़ है, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ में? उनकी एक्टिविटीज़ में, हाँ बिल्कुल, ठीक है, एक्टिविटीज़ में उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, उनका सराउंडिंग, उनका सराउंडिंग, जो टीचर्स उनको जो कंफर्ट देते हैं ना, जो एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। और हमने देखे मुख्तलिफ कॉलेजेस, जैसे एचिसन कॉलेज हैं, लॉरेंस कॉलेज हैं, इवन पेशावर का इस्लामिक कॉलेज एक वक्त में एक पायनियर किस्म का कॉलेज था। और वो सिर्फ रीज़न ये था कि उधर जो लोग होते थे सारे पूरे खैबर पख्तूनख्वा का जो क्रीम होता था स्टूडेंट्स, वो इस्लामिक कॉलेज का रुख कर देते हैं। अब उधर अगर कोई स्टूडेंट है तो फॉर एग्जांपल मैं इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हूँ, मैं टाइम नहीं देता, हार्ड वर्किंग बंदा नहीं हूँ, आप बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको देखूंगा। वो जो टीचर्स होते हैं वो भी काफ़ी इंटेलेक्ट किस्म के होते हैं, लेकिन अभी आजकल जो हो रहा है वो तो आपके सामने है कि कोई बंदा भी मुंह उठा के कॉलेज ओपन कर देते हैं। और वो मिसाल एग्जैक्टली जब एजुकेशन, आपका एजुकेशन जो सेक्टर है वो बिजनेस इंडस्ट्रियल उसमें चला गया, उसके बाद इसकी तबाही की बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि जो ओनर होते हैं उसको पता ही नहीं होता कि यार मेरे उसको सिर्फ फी के साथ एक वो है कि भाई मुझे फी और रेवेन्यू मेरी इतनी होनी चाहिए। पिछली दफ़ा हमने 2 लाख कमाए थे, इस दफ़ा हमने 3 लाख कमाने हैं, अदरवाइज मैं टीचर को भी फायर कर दूंगा, मैं सिक्योरिटी गार्ड को भी फायर कर दूंगा। तो ये एक साइकोलॉजी है कि जब तक ये इन लोगों की जो ये ओनर्स हैं जिनको पता नहीं होता स्टेलर मिलर्स, तब तक मेरे ख्याल में स्पेशली मैं इसमें एक और बात ऐड करूंगी कि बच्चा है ना, जैसे अब वो आएगा तो इतनी बुक्स उसने जो है ना वो की होंगी, ये बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, टाई भी आपने हमारे स्कूल से लेनी है, यहीं से लेनी है, बाहर से नहीं लेना, ठीक है, समोसा भी टैग लगा होगा, हमारे स्कूल का टाई पे हमारे टैग होगा, ठीक है, पैंट पर हमारा टैग होगा, हर चीज जो है ना आपने हमारे स्कूल से लेनी है। कटिंग, बालों की कटिंग क्या होती है, आपने बाहर से नहीं करवानी, हमारे स्कूल से करवानी है। ये पैसे कमाने का नया तरीका स्टार्ट हो गया। अच्छा,
आप लोगों को खैर यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर हम बात कर लें, जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, डिपार्टमेंट में, इनके दरमियान टीचर डिस्क्रिमिनेशन करता है? एग्जैक्टली ऐसे करता है level के वो। ये एग्जाम्स की मैं बात करूंगी ना कि अब देखिए, अब सब बच्चे डिफरेंट हैं एक दूसरे से, ठीक है, जो है उनका मेंटल लेवल, उनकी कैपेसिटी लर्निंग की, ठीक है, हर चीज़ एक दूसरे से डिफरेंट है। अब बोर्ड की जब हम बात करते हैं ना, एग्जाम्स हो गए जैसे एफएससी हो गया एंड मैट्रिक हो गया, उसमें हम लोग को चेकर का नहीं पता है कि चेकर कौन होगा, ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से कन्विंस करते हैं, रट्टे मारते हैं पूरी बुक्स की कि भाई कोई पॉइंट रह ना जाए कि उस बंदे को हमने इसमें बताना है, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी समहाउ बहुत ज्यादा को भी नहीं पता, चेकर को भी नहीं चेक करके बच्चा कौन सा है, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी काफी हद तक डिफरेंट चीज है और यहाँ पर डिफरेंस होना भी चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसे डिफरेंस होना चाहिए कि देखें, अब आप वहाँ पर चेकिंग हुई, ठीक है, वो रट्टा हमने मार लिया जो कुछ भी है, अब यहाँ पर तो कम से कम चले ऑप्शनल टीचर्स को छोड़कर, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के जो टीचर्स हैं, कंपल्सरी हमारे जो मेजर टीचर्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स के, तो उनको चाहिए कि एक एक बच्चे को जो है ना उनका मेंटल लेवल चेक करें, उनको पता हो जाना चाहिए। 3 साल होते हैं, ठीक है, इसमें आपको पता हो जाना चाहिए आप जो है कितनी क्लासेस लेते हैं दिन में, आते मतलब बहुत ज्यादा जो है ये हमारे साथ इंटरेक्शन होता है इनका, तो इतना तो कम से कम पता हो जाना चाहिए ना कि ये बच्चा इतना गेट कर सकता है, ये इतना इसको जो है वो ले सकता है, और ये जो दूसरा जिस मतलब जो मार्क्स लेता जा रहा है, टॉपर है, ठीक है, उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी है, तो मैंने उस बच्चे के लेवल तक इस जो लोअर क्लास का इसको कैसे लेकर जाना। एग्जैक्टली। और ये यहाँ भी एक मिनट में एक और बात करूंगी कि यही एग्जाम्स में भी होता है जी, वही वाला जो आगे आप मुझसे पूछने वाले, मैं उसी में कवर कर देती हूँ कि ठीक है जो है, अच्छा ठीक है, चलें ठीक है, तो ये इसी में कवर करूंगी कि देखिए वो पेपर जब चेकिंग की बात आती है ना, तो अब वो चेक करेंगे कि बच्चे ने जो है वो कितनी शीट्स भरी हैं, ठीक है। अब ऐसे टीचर्स भी मैंने देखे हैं, ये मैं नहीं कह रही कि सब एक जैसी हैं, ऐसे टीचर भी हैं कि उन्होंने था उनका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उन्होंने बोला मुझे 2-3 लाइनों से ऊपर नीचे चाहिए, इसमें तुम जो है कंक्लूड कर सकते हो, इसको तो करो, अगर तुम इससे ऊपर लिखोगे तो मैं तुम्हारे मार्क्स काट दूंगा। और इसी तरह दूसरा टीचर आ जाता है उसके मुकाबले में, वो कहता है जब तक तुमने 2-3 एक्स्ट्रा शीट्स नहीं ली तो तुम मुझे जो है सेटिस्फाई नहीं कर, तो हम कहाँ जाए, हम किसके अकॉर्डिंग चले, हम बहुत इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं वाकई में ये भी मैंने भी देखा है कि यार ये बंदा, इस बंदे की राइटिंग अच्छी है, ये बंदा ज्यादा लिखता है, इसकी एक्स्ट्रा शीट्स लगाता है। अब उसको नहीं पता कि भाई उसके अंदर इसने लिखा क्या है, क्योंकि मैंने पिछली दफा अभी मिड टर्म एग्जाम हुए तो उसके कुछ पेपर्स कुछ टीचरों ने मेरे साथ शेयर किए थे, तो उसमें एक बंदे ने लिखा था, स्टूडेंट ने, कि सर वो जो इंग्लिश थी वो गुलाबी नहीं, वो कुछ और चीज़ थी, और उसमें हाँ कि सर मुझे पता है कि मैंने पेपर बहुत गलत किए, लेकिन प्लीज़ सर मुझे एक चांस दे और मुझे मेरी लाइफ को चेंज कर दें। तो अब अगर आपको नहीं आता तो भाई आप एजुकेशन छोड़ दे, जाए अपने काम कर दें। हाँ मतलब ये तो नहीं है ना कि आपको अगर फॉर एग्जांपल इस टीचर ने इसको पास कर दिया, इवन इसको टॉपर बना दिया, तो ये चेंज हो जाएगा, ये फिर वो जो अगले लोगों की जिंदगी चेंज करेगा वो डिफरेंट हो। अच्छा एक और चीज़ जी इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा हमने बात की थी, डिस्क्रिमिनेट आप तब करते हैं ना, आप उनको एक अलग रुतबा रखें, सबको बराबर हो, लेकिन हर बंदे की अलग कैटेगरी है। कुछ लोग होते हैं जिनको याद करना या कोर्स वर्क्स होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल